ऐसे कान चला लो सजे वाले बस। तो आवाज भी आई। आएगी भी दाएं वाले में लगा। ये हो गया। यानी कि वहां से ये दोनों बच्चे। ये भी बोले ना आप उसको, वलीद को बात करें, वलीद बात। वलीद ऑनलाइन है। वलीद ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम सर, वलीद आप कैसे ऑनलाइन है। हैं आप? यस सर, मैं ऑनलाइन हूँ। उधर आवाज आ रही तो नहीं आ रही। जी जी भी करता जी वलीद ऑनलाइन आप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक सर। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमने शुरू किया बच्चे। हु वाज सर सैयद अहमद खान। इसी से आगे शुरू कर लो सर। ठीक। इससे पहले वाले स्टूडेंट कहते थे कि सर आप बहुत तेज लिखते हैं। पकड़ना पड़ेगा आगे। रखो ठीक है सर आप। इस तार हिला, इस तार को हिला दो सर। लेकिन फिर मुझे वो हिलाना पड़ेगा ना सर नीचे से। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया। सही है। वलीद आवाज आ रही है आपको। यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज सफीर अहमद खान। थोड़ा सा कुछ बहुत इनको मैंने लिखवा दिया था जी। खामोश जी, उमर उठ के जाओ बाहर आप। ये जो आप लड़ रहे हैं, जाए बाहर जाए। खामोश बैठना है तो बैठो। आपको मैंने खामोश रहने को कहा है उमर, प्लीज प्लीज। Sir Syed Ahmad Khan, 1870 to 1898, was a 19th century social reformer. सोशल रिफॉर्मर किसे कहते हैं जी? जी सोशल रिफॉर्मर किसे कहते हैं बच्चे? तो पब्लिक की सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आए। एंड सर सैयद अहमद खान वाज द वन हु ब्रॉट द प्रॉपर चेंज, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ही वाज ए फिलोसोफर। जी जी, आपके कोर्स में इनको पढ़ना इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद इनकी टू नेशन थ्योरी पे रखी गई। He was the first one who talked about the separate electorate and separate quota system for the Muslims and Hindus. दोनों नेशन के लिए उन्होंने सेपरेट बात की थी। Who played a key role
in the education of Indian Muslims. He worked hard to ठीक है जी यहाँ तक he worked hard to bridge the gap between the Indian Muslims and their British rulers. He was employed as Naib Munshi judge's assistant. जी बच्चे he was employed as Naib Munshi. Naib Munshi, judge's assistant. In the British लिख क्यों नहीं रहे आप लिख क्यों नहीं रहे लिखो ये कंप्लीट करो कंप्लीट कर लिए सारा तो लिखो ना पुत्र कंप्लीट करो ये कंप्लीट करो 2 मिनट में पानी में चले जाना in the British administration he was employed as Naib Munshi NAIB Naib Munshi judge's assistant in the British administration. In the British administration after his father's death. In 1846, he became a judge in Delhi. For his services बहादुर शाह जी बच्चे नायब मुंशी नायब NAIB नायब assistant judge's assistant sorry Bahadur Shah gave him
the title of RFA Jung and the British later gave him the title of Sir. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जी। वो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक तो अपने फादर की लाइफ में ही वाज अपॉइंटेड एज नायब मुंशी, मींस ही वाज जजेस असिस्टेंट इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईआईसी। ईआईसी क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उसी में वो असिस्टेंट, जज के असिस्टेंट भर्ती हो गए थे और फिर बाद में जाके इन 1946 ही बिकेम दी जज इन दिल्ली और 1857 में जाके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है। 1846 में वो जज बन गए हैं, यानी कि मुगलों का दौर भी चल रहा है। बहादुर शाह जफर इज देयर एज मुगल किंग और ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली में जज भी भर्ती हो गए, जज की सीट भी प्रमोट हो गए। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद अहमद खान ने खुद एक्सपीरियंस की थी। रेहान और तला बशीर, इन दोनों के लिए खास तौर पे। यहां तक समझ आ गया जी? दोनों ने इनकी जो खिदमात थी उनको एक्सेप्ट वो किया था, बहुत एक्सेप्ट किया था, प्रेज किया था। बहादुर शाह जफर ने इनको टाइटल दिया था आरिफ जंग का और वो बादशाह की तरफ से टाइटल था। लेट ऑन आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इनकी खिदमात थी उन खिदमात की बेस पे ब्रिटिशर्स ने इनको टाइटल दिया था सर का, इसीलिए अभी तक इनके नाम के साथ सर सैयद अहमद खान आता है जी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया जी? यस सर। Next question is, what were the contributions of Sir Syed Ahmad Khan? जी बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चे। About being a reformer. फोर्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है जी ये अभी करेंगे। आप दोनों नमाज पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ रहा है मतलब? माशाल्लाह तसल्ली से मुज़ाकरात चल रहे हैं आप दोनों के। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नोट कर लिया जी क्वेश्चन? यस सर। ये जो जो क्वेश्चन बाद में पूछते हैं, जब इनको टेस्ट में क्वेश्चन दिया जाता है आप लोग पूछते हैं इसमें क्या लिखना था, क्या लिखा गया, इसमें नंबर क्यों कटे हैं, उस सिलसिले में ये 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ बच्चे, नोट कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल है इस क्वेश्चन के हवाले से और ये इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है जी आपके फाइनल एग्जाम्स में। सर सैयद अहमद खान ने क्या कुछ किया था जी? अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। गुलशन स्कूल मुरादाबाद में बनाया था 1859 में।
विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर 1863। ये कल आप लोगों ने लेक्चर में, सर ने परसों आप लोगों को नोट भी कराई थी चीजें, ये चीजें कल सर ने नोट भी करवाई थी आप लोगों को काफी सारी, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन सैयद अहमद खान की। एमएओ कॉलेज की बुनियाद रखी थी 1875 में। एमएओ कॉलेज मीन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये मुस्लिम कॉलेज था जो लेटर ऑन जाके आगे 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। 1920 में ब्रिटिश राज में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया था। और इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये थी, इस कॉलेज की खासियत ये थी, रेहान एंड तलहा, तीसरी दफा नाम ले रहा हूं मैं जी, प्लीज क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस करें, क्लास के बाद कर लेना दीदी, क्लास के बाद कर लेना डिस्कस, जो डिस्कस करना होगा मेरे साथ, ठीक है। इसकी आउटलाइन आपने लिखी हुई है, सर ने परसों आपको डिटेल सारी बताई थी कंट्रीब्यूशन। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, निकाल लें उसको, देख लें, अगर कोई पॉइंट कम है तो उसमें ऐड कर लें, ठीक है। सर वापस से एक बार लिखवा दीजिएगा। अच्छा बच्चे, फिर लिखवा देते, लिख लेनी, ये पॉइंट्स नोट कर लेनी, आउटलाइन लिखवा रहा हूं मैं। अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद रखी थी सर सैयद अहमद खान ने, नंबर 1। नंबर 2, गुलशन स्कूल इन मुरादाबाद। जी ये अलीगढ़ मूवमेंट है जी, मुझे सी नहीं, ये मूवमेंट है, मूवमेंट फॉर जी अलीगढ़ मूवमेंट है बच्चे। उन्होंने स्पेसिफिकली जो साइंटिफिक वर्क थे, मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक वर्क थे, उनको ट्रांसलेट करवाया था उर्दू में फॉर मुस्लिम्स, और लोकल लैंग्वेजेस में फॉर मुस्लिम एजुकेशन, ताकि मुस्लिम मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करना शुरू करें, ताकि ब्रिटिशर्स और इंडियंस का मुकाबला कर सकें इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट आर्म्ड रेजिस्टेंस। आर्म्ड रेजिस्टेंस की बात नहीं, उन्होंने इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट की बात की, दैट यू शुड हैव द नॉलेज। रीजन इज दैट द ब्रिटिशर्स इज लीडिंग द वर्ल्ड। जो आपके रूलर्स हैं वो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, तो उनका नॉलेज आपको मिलना चाहिए, उस नॉलेज को सीखना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को, ये मॉडर्न नॉलेज है। और इसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी मुरादाबाद वाले स्कूल की, गुलशन स्कूल इन मुरादाबाद की बुनियाद उन्होंने रखी थी बच्चे 1857 में, सॉरी 1859 में बच्चे। थर्ड पॉइंट है जी, विक्टोरिया मुरादाबाद 1859, विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर 1863। ये जी गाजीपुर बच्चे। फोर्थ पॉइंट है जी, साइंटिफिक सोसाइटी इन 1884। स्पेसिफिकली साइंस से रिलेटेड जो वर्क्स थे वेस्टर्न नॉलेज में, उनकी ट्रांसलेशन करवाई इस साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए इन्होंने। सर अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए स्पेसिफिक उनकी ट्रांसलेशन करवाई थी इन उर्दू एंड लोकल लैंग्वेजेस, ताकि मुसलमान उसको सीख सकें, वेस्टर्न नॉलेज को सीख सकें। डिप्टी नजीर अहमद का नाम सुना है जी आप लोगों ने? एक बहुत मशहूर नॉवेल लिखा गया जी, मिरातुल अरूस, उर्दू का नॉवेल है, डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा हुआ है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली एक बहुत मशहूर शायर हैं उर्दू के। यस सर, नाम सुना हुआ। मौलाना शिबली नुमानी एक बड़ा मशहूर नाम है इंडो पाक की हिस्ट्री में जी, उनका भी बड़ा काम है, मैथमेटिक्स में उनका बहुत ज्यादा काम था। दीज ऑल थ्री वर दी स्टूडेंट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान।
एंड दे वर द मेंबर्स ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी के मेंबर्स थे। यानी वहां से जो रिफॉर्मेशन थी प्रॉपर सोशो एंड इकोनॉमिक शुरू हुई थी। रियान क्या पूछ रहे थे आप? मुरादाबाद, MURADABAD। सर ये इंडियन ऑथर भी थे ना, इनकी एक किताब बहुत मशहूर हुई थी, अल मामून। जी जी। MAO कॉलेज की बुनियाद रखी थी 1875 में जी। MAO कॉलेज, जी जी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जी। लेटर बिकेम, प्लीज बच्चे प्लीज, लेटर बिकेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन 1920। ब्रिटिशर्स के दौर में ये 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई थी। MAO कॉलेज की एक खासियत थी, सुने बच्चे, MAO कॉलेज की एक खासियत थी और वो क्वालिटी ये थी MAO कॉलेज की कि MAO कॉलेज में कैम्ब्रिज लेवल और ऑक्सफोर्ड लेवल का कोर्स इंटीग्रेट करके बना के प्रॉपर तरीके पे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मुस्लिम यूथ उसको तैयार करके उसको बाकायदा उस सिलेबस को पढ़ाया जाता था। यानी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टैंडर्ड का कॉलेज बनाया गया था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी उसी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी थी। 1920 जी। 1875 में MAO कॉलेज बन रहा है और 1920 में ये प्रमोट होके चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बन गया गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया जी। अकेले सर सैयद अहमद खान की इतनी कंट्रीब्यूशन हैं और कोई इतना टावरिंग फिगर आपको मिलता नहीं है बच्चे हिस्ट्री में, अपनी इंडो पाक की हिस्ट्री में को इतना टावरिंग फिगर नहीं मिलता। कुछ कंट्रोवर्सीज हैं लेकिन आप अगर उन कंट्रोवर्सीज को साइड पे छोड़ दें तो अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने इतना काम किया है मुस्लिम उसके लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, कि जितना किसी ने भी नहीं किया जिसमें इंडो पाक की रिसेंट हिस्ट्री में। इसीलिए इनको लेटर रिफॉर्मर कहा जा सकता है, 19th सेंचुरी का रिफॉर्मर कहा जा सकता है। शाह वलीउल्लाह का जो आपने पढ़ा था एज अर्ली रिफॉर्मर, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था सैयद अहमद शहीद का, शहीद अहमद शहीद बरेलवी का पढ़ा था। दूसरा आपने हाजी शरीयतुल्लाह का। इन तीनों की जो मूवमेंट थी या रिफॉर्मेशन जो थी वो रेजिस्टिव थी, फिजिकली रेजिस्टिव थी। दे वर ट्राइंग टू फिजिकली रेजिस्ट दी ब्रिटिश रूल। सैयद अहमद खान ने क्या किया, इन्होंने जो गैप था मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के बीच में उस गैप को ब्रिज किया और फिर मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप करना शुरू किया जी, एजुकेशनली, सोशली। सैयद अहमद खान ने जो बुनियाद दी थी उसी बुनियाद की बेस पे आपके बाद में टू नेशन थ्योरी आके मिश्योर होकर आपने सेपरेट होमलैंड की डिमांड की, फिर आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी है। इसीलिए आपकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट वो है जी, इवेंट है। 6th वन जी उनका काम जो था AMEC, this was all India, AMEC, all India Mohammedan EC. एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जी बच्चे, और इसकी बुनियाद उन्होंने लिखी थी 1886 में। दिस वाज समथिंग इंपॉर्टेंट बाय सैयद अहमद खान बच्चे। ये खास तौर पे स्पेशली दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस दैट देयर शुड बी साइंटिफिक डिस्कशंस अमंग द यूथ एंड एजुकेटेड यूथ ऑफ मुस्लिम्स के एजुकेटेड यूथ पे दरमियान साइंटिफिक डिस्कशन हो, साइंटिफिक टॉपिक्स के ऊपर, मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक टॉपिक्स के ऊपर फर्दर उसकी प्रमोशन हो ताकि मुस्लिम यूथ उसको ऑप्ट करे। एक मेजर प्रॉब्लम सैयद अहमद खान को ये फेस करना पड़ा कि जो पुराने ऑर्थोडॉक्स थॉट के मालिक हमारे वो थे, उलमा थे, दे ऑल सेड कि दी जो वेस्टर्न एजुकेशन है या साइंटिफिक एजुकेशन है इसको हासिल करना कुफर है, ठीक है।
तो वो ये फतवे देते रहे, जिसकी वजह से सर अहमद खान को ये सारी मूवमेंट्स करनी पड़ी, थोड़ा उनको ज्यादा लिबरल स्टांस लेना पड़ा। दो ही वाज नॉट दैट मच लिबरल, बट उनको लिबरल स्टांस लेना पड़ा। ठीक है जी बच्चे। ऑल इंडिया मोहम्मदन। सर जी जी बच्चे। सर अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी प्लीज। सर आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइक जब 1947 के बाद पाकिस्तान के दो हिस्से बने थे ना, राइट? जी जी लाइक एक बंगाल वाली साइड पे था और जी एक जी पाकिस्तान में था। उसको आई जी जी थिंक ईस्ट 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 पाकिस्तान कहते जी थे। ईस्ट पाकिस्तान का आ गया। तो आफ्टर दैट सर कोई वॉर हुई थी उसके बाद? वॉर किस तरह, क्या मतलब उसके बाद कोई वॉर? यस, ये आफ्टर 1971 के बाद? 1947 के बाद। 1947 के बाद वॉर हुई है ना बच्चे, 1965 हुई है, 1971 की वॉर हुई है। ओके सर, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, मुझे लगा एक ही हुई है। ये नंबर 7 पे लिखा है जी, उन्होंने एक पम्फलेट लिखा था सचिन अहमद खान ने, सुने जी? तैयबन पार्टी प्लीज, कलान पार्टी। सचिन अहमद खान ने एक पम्फलेट लिखा था, द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, those Mohammedans, those Muslims who had provided service to the British Crown या ब्रिटिशर्स या EIC, उसके बारे में उन्होंने लिखा था, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो मुसलमानों और ब्रिटिशर्स के बीच में। ब्रिटिशर्स का ख्याल ये था, EIC का ख्याल ये था कि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो मुसलमानों ने लीड की है, उनकी वजह से हुई है, और मुसलमानों का ख्याल ये था कि ब्रिटिशर्स हम पे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए उन्होंने ये किया था। तुम सुनो अहमद और उस्मान जी प्लीज। एक और पम्फलेट उन्होंने लिखा था जी, एन एन एसे ऑन, उधर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो लिख लो बराए मेहरबानी। एन एसे ऑन दी causes of the Indian revolt। जी अच्छा है अहमद साहब। सबसे इंपॉर्टेंट काम ससीर अहमद खान का जी, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, दैट वाज टू नेशन थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी जी उनकी। एक जनरल सचिन अहमद खान ने, एक जनरल, सुने बच्चे सुने प्लीज प्लीज प्लीज, एक मैगजीन, एक जर्नल सचिन अहमद खान ने अपने दौर में प्रोड्यूस किया था जी, प्रिंट किया था, एंड दैट जर्नल वाज तहजीबुल अखलाक। दिस वाज फॉर रिफॉर्म ऑफ मॉरल्स, तहजीबुल अखलाक, रिफॉर्म ऑफ मॉरल्स ऑफ मुस्लिम्स, खास तौर पे, ठीक है, मुस्लिम यूथ को समझाने के लिए कि यू डोंट हैव टू रिवोल्ट। और एक और इंपॉर्टेंट उन्होंने बुक लिखी थी, दैट वाज फॉर तबयीनुल कलाम, तबयीनुल कलाम। इसमें उन्होंने बेसिकली सिमिलैरिटीज बिटवीन कुरान एंड बाइबल ये एक्सप्रेस की थी।
to tell Britishers that, to tell Christians that we are near to you as compared to Hindus. As compared to Hindus, we are near to you. सैयद अहमद खान ने जब 1885 में ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी गई तो खास तौर पे इंस्ट्रक्ट किया मुसलमानों को इस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्लेटफॉर्म से कि जी आपने कतआन इस पॉलिटिक्स में टेम्पररीली शिरकत नहीं करनी। सैयद अहमद खान की प्रेडिक्शन थी कि जी ऑल इंडिया कांग्रेस विल बी अ हिंदू पॉलिटिकल पार्टी इंस्टेड ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, और वो बाद में सच भी साबित हुई। चले नमाज के लिए। प्लीज जरा 10 मिनट बच्चे ब्रेक होगी नमाज की, ठीक है? ठीक है सर, मैं क्लास में ही हूँ, जब आप आएंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक, ओके। उठिए जी। आ जाओ तरफ से। वो इसका सर वो कान वाला इसके अंदर रख दिया है। ठीक है।